अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अकरम खान दुरानी रहबर कमेटी के सरबराह हैं और हम इस वक्त आज़ादी मार्च के कंटेनर में मौजूद हैं। मुज़ाकरात रुके हुए हैं 2-3 दिन से, कोई मुलाकात कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। न चौधरी बरादरान के मौलाना के साथ हो रहे हैं, गुज़श्ता रोज़ भी नहीं हुए, आज भी दिन गुजर गया। रहबर कमेटी के मुज़ाकरात हुकूमती कमेटी के साथ जो 3 दिन पहले हुए थे वही हुए थे, वो भी 1.5 लाख जो पड़ा था, तो अभी कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। क्या होने जा रहा है इस पर हम बात करेंगे दुरानी साहब से। दुरानी साहब, वेलकम टू शो। सर, मुज़ाकरात का पहले तो बताएं कि मुज़ाकरात रुके हुए हैं, बज़ाहिर मुज़ाकरात तो रुके हुए हैं, लेकिन पसे पर्दा भी जो हो रहे थे वो भी रुके हुए हैं। कहाँ तक मामला पहुँचा है? जिस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और गवर्नमेंट की कमेटी आई थी, मैंने उस वक्त वादे किया कि 1.5 लाख कोई पेशरफ्त नहीं है। और परवेज़ खटक साहब ने कहा कि मुज़ाकरात जारी रहेंगे, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ है। चौधरी बरादरान की जो बात है वो तो मौलाना साहब के ज़ाती दोस्त हैं और उसकी ख्वाहिश है, कोशिश भी कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को भी समझा दें कि इस क्राउड को आप मामूली सा क्राउड न समझें, और अगर यहाँ पर नहीं तो ये मुल्क में फैल जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट इसकी संगीनी को मेरे ख्याल में आज तक उस अंदाज से नहीं ले रहे। और परसों मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रहबर कमेटी की जो कल न परसों मीटिंग ख़त्म हुई, तो मैंने कहा कि आप बी प्लान पे हम जा रहे हैं। और चूँकि आज और कल रबीउल अव्वल है, तो हमारा जो बी प्लान पे जाना है वो सोमवार मंगल से शुरू हो जाएगा। और सोमवार मंगल से जब शुरू हो जाएगा तो फिर मुझे अंदाज़ा है कि गवर्नमेंट ज़रूर, चूँकि यूँ उसके प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो फिर पहले तो बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। पहले तो वो कहते हैं कि अगर इस्तीफे की बात ही हम सुनने के लिए भी तैयार नहीं हैं, लेकिन फिर सुनने के लिए भी आए और लेने के लिए भी अपने साथ ले गए। लेकिन उसमें फिर इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर को बता दें कि आपसे इस्तीफा भी मांग रहे हैं। ये तो उस दिन चौधरी शुजात परवेज़ लाई थे, तो उन्होंने साफ कहा कि नहीं, अपोजिशन का जो मेन मुतालबा है वो इस्तीफा है। तो अभी हमने तो उससे कोई दरख्वास्त नहीं की थी कि आप आएँ और हमारे साथ मुज़ाकरात करें, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म ने खुद कमी की। और वज़ीर-ए-आज़म की जो स्टेटमेंट दी कि मैं हौसला अफजा हूँ, मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, और उसकी कमेटी का हाल ये हो कि वो उसको बता भी नहीं सकते थे, तो किस तरह फिर कामयाब हुआ। अच्छा, तो प्लान बी में क्या है? ये जो कहा जा रहा है कि प्लान बी में कौमी शायराएँ बंद करना है, कि ये धरना यहीं पर भी रहे और मुल्क भर में चारों सूबों में कौमी शायराएँ बंद की जाएँ, मोटरवे, नेशनल हाईवे, इंडस हाईवे, सुपर हाईवे जो भी हैं, तो ये इस तरह का प्लान है या कोई और? ये अगर हम आपको या गवर्नमेंट को बता दें तो मनसूबाबंदी कर लेंगे। नहीं, ये मीडिया तो रिपोर्ट कर रहा है। तो अभी तो मीडिया के पास नहीं कि वो कौन सा कर रहा है। अच्छा, इंशाल्लाह आप 2 दिन का इंतजार करें और हम आपको सरप्राइज देंगे। अच्छा, प्लान बी के बाद सी भी होगा, डी प्लान डी चौक वाला तो नहीं होगा? हमारे इतने लोग हैं कि उधर आ नहीं सकते, और अभी हमारे लोगों को यहाँ पर सहूलत है, क्योंकि अभी वो जगह भी खुली है। अभी हमने टेंटों का इंतजाम भी किया, पानी का भी किया, खेमे का भी किया, सफाई भी ठीक जा रही है। तो अभी जो है यहाँ पर हमारे लिए ठीक है। यहाँ पर तो हमने कोई चढ़ाई तो नहीं करनी ना, दुनिया को बताना है कि कितने लोग हैं कि वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफा मांग रहे हैं। ये लोग न समझे, अभी है ये न समझे। आज जो प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफे की बात हो रही है, 4 करोड़ 72 लाख लोग इस्तीफा मांग रहे हैं। 9 पार्टियों के जो डाले हुए वोट हैं वो 4 करोड़ 72 लाख हैं। और वो खुद कह रहा था कि अगर 500 लोग मुझसे डिमांड कर ले तो मैं कर लूँगा। अभी तो ना वादे पे कंटेनर दिया, ना कंटेनर पे नाश्ता दिया, लेकिन अल्लाह ताला मालिक है। यहाँ पर हलवा भी पहुँच रहा है, यहाँ पर छोले भी पहुँच रहे हैं, यहाँ पर बेहतरीन खाना भी लोगों को मिल रहा है, लोग स्वेटर भी उसको दे रहे हैं, और यहाँ पर कंबल भी मिल रहे हैं, टेंट भी मिल रहे हैं। मुझे जो शिद्दत से जो एक दिली अफसोस है, उस दिन मैं 3 बजे सोच रहा था कि रात को शायद वो टीवी मौसमियात वालों ने बताया था कि बारिश होगी, और मैं यही सोच रहा था कि मैं जाऊं और टेंटों का इंतज़ाम करूं शाम से पहले।
लेकिन फिर मौलाना साहब ने मुझे काम पे लगा दिया और मैं भूल गया। वो रात जिस तरह हम पे गुजरी है, यकीन जानिए ज़िंदगी में जो सख्त तकलीफ रात होती है, हम अपने वर्करों को याद करके और बाहर जोर शोर से थी कि काश हम उस दिन पहले से इंतज़ाम करते तो मेरे कारकुनों को ये तकलीफ नहीं पहुंचती। अल्लाह मालिक जी, ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर ताउन भी कर रहे हैं, गरीब से गरीब आदमी भी आता है खुद ताउन कर रहा है, और हमारे तो जफकश लोग हैं ये, वो तो बेचारा हर किस्म गुजारा कर रहे। उस दिन पानी में लेटे हुए थे, वो दिन में नहीं भूल सकता। और फिर मौलाना साहब की आंखों में आंसू अपने वर्करों के लिए। तो ये एक मोहब्बत का रिश्ता है जो लीडरशिप का भी है और वर्कर का भी है। तो आप इस इंतजार में हैं कि 12 रबीउल अव्वल गुजरे तो जो प्लान बी पे अमल आप शुरू करेंगे तो वो उससे हुकूमत पर प्रेशर पड़ेगा, फिर हुकूमत मुज़ाकरात के लिए घुटने टेकेगी, हाथ जोड़ेगी। इस इंतजार में हम लोग नहीं जी, हम तो इस इंतजार में नहीं, हम तो इस इंतजार में है कि किस तरह उसको मजबूर करें कि इस्तीफा दे। अच्छा, हम तो उसके मुज़ाकरात के लिए नहीं, वो तो डटे हुए हैं, इस्तीफा देना नहीं है हमने। तो ये तो हमेशा वो कहता है, फिर किस तरह यू टर्न लेता है, वो तो यू टर्न का बादशाह है। तो इसके लिए कोई बड़ी बात है। वो तो कहता है कि वो बड़ा लीडर होता है जो यू टर्न लेता है। हाँ, वो अजीम लीडर होते हैं, अजीम लीडर वही होता है। तो ये भी एक अजीम लीडर की निशानी है कि अगर कौम उसको नहीं चाहती और इस्तीफा दे। अच्छा, मौलाना फजल रहमान की आर्मी चीफ से मुलाकातों की जो खबरें रिपोर्ट हुई वो ठीक है? ये बेबुनियाद है, ये बेबुनियाद है। वैसे बेबुनियाद नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले इसी कंटेनर में वकीला जान ने मौलाना का इंटरव्यू किया, मैं इधर बैठा था, इधर मौलाना बैठे थे। मौलाना ने खुद कहा कि मेरी आर्मी चीफ से आज़ादी मार्च से पहले मैं इसकी गवाह हूँ, पहले मुलाकात हुई है। बेबुनियाद कैसे है? पहले आज़ादी मार्च से पहले तो लोग मिलते हैं, हाँ, बल्कि मसाइल होते हैं। परफ्यूम भी गिफ्ट दिया है, ये तो वो तो आज़ादी मार्च से पहले की बात है। आप तो आज़ादी मार्च की बात मुझसे पूछ रहे हैं। अच्छा, तो आगे का प्लान वैसे क्या है? कितने दिन चलाना है इसको? हाँ, इसको आज़ादी मार्च को, धरने को कितने दिन तक जारी रखना है? ये तो अभी है कि जिस तरह हमारे बस चले, या हमें ये जगह भी अच्छी है, प्रेशर वाली है, या इसको हम शिफ्ट करें किसी दूसरी जगह से करें, ये तो अभी वक्त के साथ हम अपने फैसले लाएंगे। अगर हमें यही जगह जो है कोई तकलीफ नहीं है, गवर्नमेंट के वज़रा कहते थे कि 2 दिन है फिर चले जाएंगे, अभी तो उसके बाद भी 5 दिन हो गए ना। सही है, जो वज़रा कहते थे कि 2 दिन के बाद जाने वाले, अभी तो हम ये सोच रहे हैं कि कौन सी जगह हमारे लिए बेहतर है कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर हो। और अपोजिशन की जो क़यादत है मरकज़ी, जिस तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, शहबाज शरीफ हैं, पहले दिन तो वो आए, तकरीर करके चले गए, बिलावल 2 दफ़ा भी आए। उसके बाद रहबर कमेटी के मेंबरान को इन्होंने जिम्मेदारी लगा दी है कि भाई आप JUI के साथ चलें, लेकिन जिस तरह महमूद खान अचकज़ई खुद आ रहे हैं, बाकी जमातों के सरबराहान नहीं आ रहे उस तरह, तो वो इतना सीरियस नहीं ले रहे जितना आप लोग ले रहे हैं खुद, या महमूद खान ले रहे हैं। मार्च हमने शुरू किया है और रहबरी हमारी है, मौलाना साहब की सरबराही, लेकिन उनका वर्कर भी नहीं है। अभी यह है कि मैंने तो रहबर कमेटी में उसको इतना कहा था कि जिस पार्टी की जितनी भी बात है वो हमें कबूल करो। अभी ये नुमाइंदगी जो है ना, ये तो करोड़ों लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं ना। रहबर कमेटी का कोई आदमी आ जाए, वो अपने पार्टी की नुमाइंदगी करता है, तो यहाँ पर आप उसको एक आदमी ना समझे, उसके पीछे वो सारे लोग जो उसके पार्टी के वो आप शुमार करें। अच्छा दुरानी साहब, लोग ये भी सुनना समझना चाह रहे होते हैं कि भाई दरमियाना रास्ता जो चौधरी बरादरान फर्ज करें देना चाह रहे हैं या हुकूमत देना चाह रही है, वो क्या हो सकता है? दरमियाना के समझ में नहीं आ रही। इस्तीफे पे आप डटे हुए हैं, वो इस्तीफा न देने पे डटे हुए हैं, दरमियाना रास्ता कौन सा है? इस्तीफा, आधा इस्तीफा देंगे, क्या करेंगे? दरमियाना कैसे हो सकता है? देखो ना, नए इलेक्शन भी दरमियाना रास्ता है ना। नहीं तो नए इलेक्शन का मतलब है इस्तीफा देगा तो इलेक्शन होगा ना। अभी नहीं, वैसे सीरियस कौन से ऑप्शंस हैं दरमियाने रास्ते में आते हैं? नहीं, ये तो ये है ना कि अगर वो कौम की खातिर चला जाए और इस वन में दूसरा आदमी भी चुना जा सकता है। चले, बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब का खिताब शुरू होने वाला है मेरा ख्याल है। चलें, बहुत शुक्रिया दुरानी साहब। व्यूअर्स, दुरानी साहब की बातें आपने सुनी। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।